हेलो दोस्तों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के पास में हूँ। मैं आप लोगों के साथ में हूँ। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा पूरे भारत में उन चिकित्सकों पर काम कर रही है जो चिकित्सक के पास डिग्री डिप्लोमा तो है परंतु स्वास्थ्य विभाग उनको नहीं मानता। ऐसे चिकित्सकों को चिकित्सा करने नहीं दे रहा स्वास्थ्य विभाग। ऐसे चिकित्सकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ऐसे चिकित्सकों की दुकानें सील की जा रही हैं। ऐसे चिकित्सकों पर जिनके पास डिग्री डिप्लोमा तो है और साथियों एक एक चिकित्सक के पास 10-10 डिग्री डिप्लोमा है, फिर भी सीएमओ परेशान कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन उसका विरोध करती है, पूरे भारत में विरोध कर रही है। और आप सभी को फिर जगाने के लिए एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर एस.के. शर्मा आप लोगों के साथ में है। मेरे साथियों, पहले कितनी वीडियो मैंने आपको बनाई है, मैं सटीक जवाब देता हूं और आज भी एक सटीक जवाब आप लोगों को दूंगा। एक इस वीडियो तक एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में या फिर अपने चिकित्सकों के पास भेजिए और उन्हें कहिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एस.के. शर्मा जब तक इस हिंदुस्तान में है, बाल बांका नहीं होने देने का किसी भी चिकित्सक को, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो। देश के कोने कोने में बैठे मेरे चिकित्सक, जो मेरे चिकित्सक साथी हैं, आरएमपी चिकित्सक हैं, शिक्षा मित्र हैं और चिकित्सा मित्र हैं, आप निश्चित रहिए। आप उनको बोल दीजिए, जितने भी चिकित्सा मित्र हैं या जितने भी जन स्वास्थ्य रक्षक हैं या जितने भी आरएमपी चिकित्सक हैं, आप लोग निश्चित हो जाइए। इस अधिकार को हम लोग लेके रहेंगे। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया आप लोगों के साथ में है, आपके हक के साथ में है, आपके साथ में है 24 घंटे। मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तुरंत मुझे फ़ोन कीजिए। कोई भी अधिकारी आपके पास आता है, तुरंत मुझे फ़ोन कीजिए। कोई भी आपकी डिग्री डिप्लोमा चेक करने आता है, तुरंत मुझे फ़ोन कीजिए। मैं उससे बात करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों का सच्चा हितैषी हूँ। इस हिंदुस्तान में उस चिकित्सकों को एक एक चिकित्सकों को मैं मजबूत करने पर निकला हूं और मजबूत तब हो सकता हूं जब आप मेरे साथ दो। एक नई वीडियो के साथ, इस वीडियो को साथियों पूरा देखिए। इस एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास फिर हाजिर हूं। इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वोट आपकी ताकत बनेगी। कहां है एमपी एमएलए आपके? मैं पूछता हूं आप लोगों से, पूछिए आप अपने उन एमपी एमएलए को, सांसद को, विधायक को, अपने क्षेत्र के विधायक को जिन्होंने आपको वोट दी है, जिन्हें आप लोगों ने जिताया है। आज कहां है वो? मेरे भोले भाले आरएमपी चिकित्सक साथियों, आप घर मत बैठिए, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए निकलिए। आप अपने स्थानीय जो एमपी सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्हें जगाने का काम कीजिए, उन्हें बताने का काम कीजिए कि इस जिले में एक जिले में 7-7, 5-5 हजार चिकित्सक आरएमपी चिकित्सक हैं। सांसद को जिताने का काम किया, उन्हें वोट देने का काम किया। विधायक हैं, उन्हें वोट देने का काम किया। आज अगर हमारे चिकित्सक परेशान हैं तो आप क्यों नहीं जाते उन लोगों के पास जिनको आपने वोट देकर और अच्छे अच्छे पदों पर बिठाया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है। आप जाओ ना, 10-10, 20-20 चिकित्सक जुड़कर अपने क्षेत्र के चिकित्सकों को साथ में लेकर और अपने क्षेत्र के जो नेताजी हैं, नेताजी हैं, आज वो नेताजी मजे ले रहे। आज वो नेताजी जो है अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए आपकी वोट से, और आप लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हो आप? जाइए ना, आप अपने सांसद को घेरिए, जाइए ना, आप अपने विधायक से बात कीजिए कि विधायक जी कहिए कि ये हम पर वो है, डिग्री डिप्लोमा है, किसी के पास CMSCD है, किसी के पास CCH है, किसी के पास बहुत सारी पद्धतियों में डिग्री डिप्लोमा है। क्यों नहीं आप लोग जाते? आप लोग अपने विधायक के पास जाइए, अपने क्षेत्र के नेताजी के पास जाइए। नेताजी से बोलिए, नेताजी हमारी वोट से सरकार बनी है और सरकार हमारी रोजी रोटी छीन रही है, आपका क्या कहना है? अगर वो पॉजिटिव, अगर वो जनता के फेवर में है या वो चिकित्सकों के फेवर में है, तो आप लोगों को निश्चित रहिए आपके डिग्री के आधार पर आपके सीएमओ, आपके डीएमओ या
आपके कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी जो आपको परेशान करता है उसे फोन करवाइए, जाइए ना। आपकी वोटों से विधायक बने हैं, आपकी वोटों से एमपी एमएलए मंत्री तक बने हैं, आप उनको हिलाइए कि आज हमारी रोजी रोटी ये सरकार छीनने पर उतारू है, आप हमारा साथ दीजिए। ये एमपी एमएलए बैठे बैठे मजे ले रहे हैं, 5 साल के लिए हम इनको सीट पर बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? इसीलिए बैठाते हैं कि वो वक्त आने पर हमारा साथ देंगे। आज उनका साथ लेने का समय आ चुका है मेरे साथियों। एमपी, विधायक, सांसद, मंत्री जो भी आप लोगों के देश में क्षेत्र में हैं, पूरे देश में आप लोग निकल जाइए। 10-10, 20-20 चिकित्सक अपनी डिग्रियां लेकर उसके पास जाइए और जवाब मांगिए। जवाब दो नेताजी, जवाब दो नेताजी। आपके क्षेत्र में हम लोग परेशान हैं, हमने वोट दी है आपको, और उस वोट का सदुपयोग तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। आपकी सरकार ने हम लोगों को जीना हराम कर रखा है। आपकी सरकार हम लोगों की रोजी रोटी छीनने के लिए तैयार है। आपकी सरकार हमें भगाने के लिए तैयार है। आपकी सरकार हमें आतंकवादी बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम बनना नहीं चाहते। हम एक चिकित्सक हैं, हम एक आरएमपी चिकित्सक हैं, हम एक आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, हम चिकित्सा मित्र हैं, हम अपराधी नहीं बनेंगे। अगर कोई भी सांसद और एमएलए आप लोगों की बात स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंचाता या स्वास्थ्य अधिकारी से नहीं बात करता, तो अगली बार आप लोग कह दीजिए नेताजी आपकी जगह कोई दूसरा होगा, और वही होगा जो इन चिकित्सकों का साथ देगा। अगर इन चिकित्सकों का जो साथ देगा वही जिले पर राज करेगा, और जो इन चिकित्सकों का पूरे भारत में साथ देगा, इनका अधिकार देगा, प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार देगा, वो यही इस भारत पर राज करेगा। नहीं तो जाग जाओ मेरे साथियों, उठ जाओ मेरे साथियों। आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप लोगों को अधिकारी आएगा, भाई साहब माफ करो, अधिकारी साहब मैं बंद कर दूंगा, अधिकारी साहब बताओ, आप 10 देंगे, 20 देंगे, 30 देंगे, फिर आ जाएगा। अधिकारियों के मनोबल बढ़ जाएंगे। अरे इन अधिकारियों को देखो ना, अधिकारी हमारे नौकर होते हैं, जनता के नौकर होते हैं। रिश्वत ले लेके आपको छोड़ रहा है, 3 महीने बाद फिर आ जाएगा, आपको एक नोटिस देकर डरा रहा है। कौन से आप ये मान के चलिए, आप उन्हें विधायक जी को समझाइए, विधायक जी आपके क्षेत्र में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सांसद जी हम आपके क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके जिले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमारी वोट से आप लोग सांसद और विधायक बने हैं, आप कहें तो ये जिला छोड़ दें, आप कहें तो ये व्यवसाय छोड़ दें। आप हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चों को देखिए, हमें रोजगार दीजिए। कहां जाएंगे हमारे बच्चे और हमारा रोजगार, बताइए ना। अगर सांसद बनाया है तो हम जिला छोड़ कर चले जाएं, बताइए। आपको विधायक बनाया तो क्या जिला छोड़कर चले जाएं? प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरे भारत के उन एमपी एमएलए को चेतावनी है, या तो इन चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक, आरएमपी चिकित्सकों का साथ दो, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हें वोट नहीं मिलेगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी ये जनता, ये चिकित्सक। और मैं जनता से भी अपील कर रहा हूं, मैं चिकित्सकों से भी अपील कर रहा हूं साथियों, जितना काम आप पे आता है उतना काम कीजिए, ताकि एमपी एमएलए को जवाब ना देना पड़े। आज एमपी एमएलए आप लोगों के साथ में अगर होते हैं तो अगली बार भी सांसद और विधायक उन्हें ही बनाओ। और अगर कोई साथ नहीं देता है, कोई भी एमपी और एमएलए, मेरे साथियों अगली बार उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना। मेरा सभी चिकित्सकों से निवेदन है कि आप लोग जाग जाइए, कहीं कुछ नहीं है। एक एक चिकित्सक ने 10-10 डिग्रियां मेडिकल में ले रखी है, परंतु सीएमओ उसे नहीं मानता।
इतनी सारी डिग्रियां उसे दिखाने के बाद भी सीएमओ अधिकारी नहीं मानता, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं मानता, डीएमओ अधिकारी नहीं मानता। मानता है तो क्या, केवल उस पर एक छोटा सा पन्ना, एक छोटा सा कागज, गांधी से मान जाएगा। जहां 10-20 हजार रुपए हमने उन पर रखे तो वही डिग्रियां एमबीबीएस की डिग्रियां बन जाती है और उसे क्लिनिक चलाने दिया जाता है। और जिसके पास नहीं है पैसा, बेचारा रोजी रोटी कमा रहा है ग्राम क्षेत्र में, बताइए कौन सा ऑपरेशन कर रहा है वो। सारी डिग्रियां प्राथमिक उपचार करने की है तो ग्राम क्षेत्र में मेरा चिकित्सक, मेरा भोला भाला चिकित्सक प्राथमिक उपचार ही तो कर रहा है। कौन सा वो ग्रामीण क्षेत्र में वो ऑपरेशन करवाएंगे ग्राम के आदमी, बताइए ना। नेताजी जवाब दीजिए, अरे नेताजी जवाब दीजिए, अरे मेरे चिकित्सक अपने नेताजी से जवाब मांगिए, विधायक और एमएलए और एमपी से। जाग जाइए वरना तुम्हारी रोजी रोटी खत्म। आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जाग जाइए, अपने विधायक और सांसद से गुहार लगाइए, जाके 10-10, 20-20, 30 आदमी जाकर आप खटखटाइए कि नेताजी हमारी भी सुनिए, हम तुम्हारी सरकार में आज परेशान हैं, क्या करें? आत्महत्या कर लें, अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर ले, कहां जाएं? पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों से, पूरे देश के अर्बन क्षेत्रों से मुझे फोन आ रहे हैं कि सर हमें बचाओ, सर हमें बचाओ। देश में सरकार बीजेपी की है, आमतौर पर राज्यों में सरकार बीजेपी के है, आमतौर पर सांसद सारे बीजेपी के हैं, आमतौर पर सारे विधायक बीजेपी के हैं, चेयरमैन बीजेपी का है, ग्राम पंचायत बीजेपी का है, सभासद बीजेपी का है। तो मेरे साथियों, उन्हें पकड़ो और कहो कि 5 साल के लिए हमारी वोट से आप बने हो तो आज हमारी रोजी रोटी तुम्हारी सरकार छीन रही है, इसे बचाने का काम करो। डॉक्टर एसके शर्मा और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के साथ में है पूरे देश में। अगर कोई नहीं सुनता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो साथियों मेरा नंबर लिखिए 93-123-64615, 93-123-64615। मैं आपके साथ में हूं 24 घंटे। मैं आप लोगों की इज्जत, आप लोगों की रोजी रोटी, आप लोगों के परिवार को, आप लोगों के बच्चों को बचाने पर निकला हूं। मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करें और उनको आरएमपी चिकित्सक, जो भी चिकित्सक आरएमपी चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक है, सभी को मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने एमपी एमएलए के पास भेजिए और उनसे कहिए कि डॉक्टर एसके शर्मा हमें जगाने का काम कर रहा है, हमारी रोजी रोटी बचाने का काम कर रहा है। आप हमारी रोजी रोटी बचाइए। उस सीएमओ से, जो डीएमओ हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको बताने का काम कीजिए कि जिस दिन ये चिकित्सक जाग गए उस दिन ना तो सरकार बचेगी, ना ये सरकार के नुमाइंदे बचेंगे। आप निश्चित हो जाइए मेरे साथियों, वो आपका साथ देंगे, क्योंकि कोई भी एमपी एमएलए आप लोगों का साथ तभी देगा जब उनसे साथ मांगोगे। तो आप लोग जाइए, एक एक करके जाइए, आप अपनी डिग्री के साथ जाइए, आप अपने नोटिस के साथ जाइए, आप अपनी पूरी ताकत के साथ जाइए और उन्हें एमपी एमएलए को जगाने का काम कीजिए, उन्हें बताने का काम कीजिए कि मेरे एमपी एमएलए साहब, नेताजी हमारी भी सुनिए, हमारी रोजी रोटी बचाइए, हमारे बच्चे बचाइए। आज हमारी रोजी रोटी बचाने का वक्त आ चुका है। आपकी सरकार ये कर रही है, आपके सीएमओ हमें परेशान कर रहे हैं। तो कोई भी नेताजी, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएलए है, तुरंत अपने फोन से तुरंत सीएमओ अधिकारी को फोन करेगा और आपको बचाने की आपकी पूरी कोशिश करेगा। कोई भी एमपी एमएलए ऐसा नहीं है अगर उसके पास कोई शिकायत आए और उसका निराकरण ना हो सके। साथियों, इसका भी होगा, मगर आपको जाना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। पूरे भारत में मेरा एक नंबर लिखिए, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने का एक नंबर है, एक सर्टिफिकेट, एक आई कार्ड आप लोग अपने पास रखिए और जो भी अधिकारी आ जाए उसे सर्टिफिकेट को, उस आई कार्ड को आप लोग रखने का काम कीजिए।
बताने का काम कीजिए। मैंने जाने कितने मुख्यमंत्री को लिखा है मेरे साथियों, जाने कितने मुख्यमंत्री को मैंने लिखकर दिया है। मुख्यमंत्री को मैंने लिखा है मांग पत्र, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है पत्र मेरे साथियों, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी मौन बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी मौन बैठे हुए हैं। कब तक बैठेंगे? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? 5 साल बैठो ना। ये पूरे देश में जो चिकित्सक हैं मेरे साथियों, पूरे देश में जो चिकित्सक है लगभग 60 लाख चिकित्सक हैं मेरे साथियों। आप अपना MP MLA खुद बना सकते हो, एक मंत्रालय खुद बना सकते हो। आप जाग तो जाओ, आप उठ तो जाओ, आप अपने हक को मांगो तो सही, किसी एसोसिएशन का साथ दो तो सही। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का एक साथ आप लोग मांग रहा हूं, उसको साथ तो दो। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का जुड़ने के लिए, ऑल इंडिया से जुड़ने के लिए आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, 9312364615। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 9312364615। इस नंबर पे अगर ये नंबर बिजी आता है तो इस नंबर से व्हाट्सएप कॉल कीजिए। अगर व्हाट्सएप कॉल बिजी आती है तो अगर व्हाट्सएप कॉल बिजी रहती है तो व्हाट्सएप कॉल ना करके व्हाट्सएप आप अपने अधिकार पत्र ले सकते हैं, सर्टिफिकेट आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप लोग साथियों केवल और केवल इतना करना है, आप अपनी आधार की कॉपी, अपना फोटो और जो भी डिग्री डिप्लोमा है हमारे तक भेजने हैं, ताकि हम लोगों को एक चार्ट बना के, हम लोग एक डाटा बना के, पूरे भारत में कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो वाकई में ही चिकित्सा करने लायक हैं, हम वो चिन्हित कर रहे हैं। हम उनका डाटा माननीय प्रधानमंत्री तक भेजेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजेंगे, माननीय स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार को भेजेंगे। आप उठ तो जाओ मेरे साथियों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, आप उठो तो सही। मैं आप लोगों के साथ में हूं। जब तक मेरी पूरी मेरे जिगर में जान है या मेरे में जान है, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसा नहीं है साथियों कि मुझे कहीं से कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है किस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। मैं लगभग 1000 रोज फ़ोन सुन रहा हूं। मेरे ऑफिस में 1000 फ़ोन रोज आते हैं, 1000 फ़ोन रोज मैसेज आते हैं, हजारों मैसेज आते हैं। मैं आप लोगों का पढ़ रहा हूं मेरे साथियों, मगर आप लोग इतना जरूर कर लीजिए कि आप अपने नेताजी को जगाइए और उनसे कहिए, नेताजी हमारी भी सुनो, हमारी रोजी रोटी आज बचाने का काम करो, तो अगली बार आपको ही लाएंगे। नेताजी को क्या चाहिए? जैसे नेताजी आप लोगों को आश्वासन देते हैं, ऐसी आप नेताजी को आश्वासन देना फिर 5 साल बाद। आश्वासन नहीं चाहिए, नेताजी से काम चाहिए। आपके अधिकारों के लिए जो नेता, जो अभिनेता या जो सांसद, जो विधायक आप लोगों के लिए लड़ेगा, अगली बार उसे ही वोट देना मेरे साथियों। आप यकीन कीजिए, आप 50 मरीज अगर देखते हैं, 50 मरीज अगर देखते हैं तो एक परिवार में 4-4 वोट हैं तो 5 चौक 20, हर दिन 200 लोगों को आप इस तरीके से किसी को भी जिता सकते हो और किसी को भी हरा सकते हो। आज अगर आपकी रोजी रोटी नहीं बचाई उस नेताजी ने, तो उसका आगे ध्यान रखना मेरे साथियों। आप लोग जाइए, अपने नेताजी से मिलिए, कहिए आप जाग जाइए नेताजी, और आप फ़ोन कीजिए, मुझे ये परेशानी है। कहाँ का मैं चोर हूँ? मेरे पास ये प्राथमिक उपचार करने का अधिकार है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं MBBS करूँगा, मेरे पास नहीं है 2 करोड़ रुपए, कहाँ से लेकर आऊँगा? मैंने सीखा है, मुझे अब वो है, पूरा का पूरा ज्ञान है, अनुभव है। मैं अनुभव के आधार पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहाँ का मैं चोर हूँ? बताइए ना। अगर चोर हूँ तो मुझे जेल भेजिए। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो आपको जेल भेज सके, क्योंकि नेताजी आप लोगों के साथ हो जाएंगे। MP, सांसद, MLA और मंत्री
जो भी आप लोगों के क्षेत्र में है, जो भी आप लोगों के साथ में है, उसको बताने का और उसको जगाने का काम करो मेरे साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के साथ में पूरे कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ में चलेगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ताकि आपकी आवाज़ को मैं बुलंद कर सकूं और भारत सरकार तक पहुंचा सकूं। यही मेरा निर्णय है और यही मेरा रात दिन काम है। बाजी आपके हाथ में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का काम करें, ताकि भारत सरकार के पास पहुंच सके और भारत सरकार के उन मंत्रियों के पास पहुंच सके और उन विधायक एमपी के पास पहुंच सके जो आप लोगों की वोट से आज बैठे हुए हैं अच्छे पदों पर, और आप परेशान हो। परेशान मत होइए। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएमए, जय चिकित्सक।